अब बात ना करें प्लीज, आज इसको फिनिश करते हैं। नहीं, कल एक क्लास और लास्ट लेंगे और फिर ये फिनिश हो जाएगा। वैसे आज ही हो जाएगा, बट ठीक है, देखते हैं। अगर अमित सर मेहरबानी कर देते तो हो जाता। ठीक है, ओके, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, जो फॉर्मूलेज है उनको देखते हैं। हाँ जी, पहला कौन सा आया था? बोलते जाओ, याद हो जाएगा। पहला E इज इक्वल टू एच म्यू या फिर एच सी बाई वैल्यू क्या याद करवाया था किसमें? और एनएम में रहा तो याद हो गया, एनर्जी ऑफ। दूसरा बोलो, कि मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस, पढ़ रखा है ना? अच्छा मुझे ये बताओ तो ये क्या होगा? एफ टी एच इंटू लैम्डा टी एच इज इक्वल टू, दो वैल्यू रख के चेक कर लो। एफ टी एच इंटू लैम्डा टी एच, रॉकेट साइंस पूछ लिया क्या मैंने सब? अरे एफ टी एच को क्या लिखोगे? एच सी बाई लैम्डा टी एच इंटू, अच्छा एच सी आएगा क्या? अच्छा, और यहां क्या है? लैम्डा टी एच, एच सी, सॉरी। अरे कर पाओगे कि नहीं? दूसरा बताओ, और कौन सा आया था? हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स। हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या याद करवाया था? पी बाई, और इसको क्या लिखा था हम लोगों ने? एच सी बाई, ये भी पढ़ रखा था। एक आया था बच्चा ईटा, बोलो। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डिवाइडेड बाई इनटू, ये पढ़ लिया था। अच्छा, अगर मुझे इसका नॉलेज होगा तो मेरे ख्याल से हम सैचुरेशन करंट आराम से निकाल सकते थे। क्या कहा था याद रखने के लिए? क्यू बाई टी, क्यू बाई टी याद आ रहा है क्या? और क्यू के लिए क्या? और फोटो करंट बनाएगा कौन? अबे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा, यही है ना? बोलो क्या आया था? देख के नहीं बताना है रे। ईटा इंटू पी इंटू लेमडा अपॉन एच सी 100 इंटू, याद हो गया क्या? अरे वैसे ही देखो ना, ये ईटा था रे, है ना? ईटा पी बाई ई, अरे कर सकते हैं ना, इंटू 100 इंटू ई। आई थिंक यही आया था बस करंट वाला। अब आगे बढ़ सकते हैं ना? ओके, देखो ध्यान से। तो मैंने कहा था पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो सैचुरेशन पे बनेगा और दूसरा किस पे बनेगा? और स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला कॉपी पेस्ट करना है किससे? आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था वही से। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, बहुत आसान है, आप खुद ही आंसर दे सकते हो। कल जब अपन एक्सपेरिमेंट किया था, हमने जो ड्रॉ करा था, उसमें अगर आपको याद हो, इसको क्या बोला था? कैथोड, जिसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, मेटेलिक प्लेट्स था। इसको क्या बोला था? बहुत बढ़िया। और यहां पे बच्चा क्या किया था मैंने? एक बहुत बढ़िया पोटेंशियल लगा दिया था, वेरिएबल, जिसको अपन चेंज करेंगे ना, वेरिएबल पोटेंशियल, 0 से बढ़ाते हुए लेके गए थे। अब मुझे एक बात बताना, यहां पे जब लाइट आके पड़ेगा और ये जो लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये ग्रेटर देन है अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें से एमिट होगा और यही यहां पहुंचता था। ये पढ़ चुके हैं ना? अब जरा देखना, अब आंसर मुझे बताना। पहले ये पॉजिटिव था और ये वाला यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बना था, और अगर इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आएगा तो इस तरफ मूव करेगा। ये आता है ना समझ में? अरे पॉजिटिव होता तो उस तरफ जाता है, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ये बातें पता है हमें। अब यहां पे देखो नाम ही लिखा हुआ है क्या? स्टॉपिंग। देखो देखो करने वाले क्या है, मैंने कहा हम क्या चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल के एनोड के पास जा रहे थे उनको रोकना है। ठीक है, अगर रोकना है तो क्या करना चाहिए?
पहले अगर यहाँ पे पॉजिटिविटी था तो ये पॉजिटिव क्या कर रहा था, जो इलेक्ट्रॉन नहीं भी पहुंच पा रहे थे उनको एनर्जी प्रोवाइड करके खींच रहा था, ताकि हम कहां पहुंच जा रहे थे, सैचुरेशन करंट पे, याद आ रहा है क्या। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं कि एक भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे, अच्छा एक बात बताओ, 4 लोग खड़े हैं, है ना, कोई ज्यादा ताकतवर, कोई उससे कम, कोई उससे कम, कोई उससे कम, है ना, और तुम्हारी लड़ाई हो गई, तो तुम किसको पीटोगे कि सारे के सारे अपने आप ही भाग जाएं। अरे बाहुबली देखो कि नहीं, तो किसका, तो क्या नाम रहता है यार उसका, हाँ, अरे नहीं भगबे, अरे वो जो जुम्बा गंगटा पता नहीं क्या बोल रहा होता है, काल के है, अरे तो नहीं रहता है, काल के को निपटा दो तो पूरी सेना। तो अब बताओ, जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से जितने निकले थे उनमें से जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, अगर उसको रोक दिया मतलब सारे रुक गए। कुछ समझ गए क्या। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे उनमें से जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उसको यहां से इस प्लेट पे जाने से रोकना है। तो उसके लिए अब बताओ, यहां पे अभी तो पॉजिटिव पोटेंशियल है, किस पे, एनोड पे पॉजिटिव, बट मैं क्या चाहूंगा, यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल लगाना। कुछ समझ रहे हो क्या। धीरे धीरे मैं नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाऊंगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन बेचारा चल तो रहा है अभी, पर तुम जैसे जैसे नेगेटिविटी बढ़ाते जाओगे उसको अपोज करेगा ही नहीं करेगा। और अपन को इतना बढ़ा देना है कि ये भाई साहब यहां आए बट प्लेट को, समझ गए क्या। अरे वो नहीं है टक से जिंदगी, अरे नवाजुन, तुम लोग रील्स नहीं देखते हो यार, देखा करो बे। हाँ हाँ, कहे बे, जब पोटेंशियल नहीं लगाए थे तो नहीं गया था। सारे सारे नहीं पहुंचे थे, पर 10 में से 2 तो पहुंचा था ना, जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो तो, तभी तो 0 वोल्टेज पे भी अपन को कुछ करंट मिला था। याद आ रहा है स्टोरी ऐसा, समझ गए क्या। अब जरा ध्यान से सुनना, टोपी आ रहा है कुछ समझ में, फारसी लग, अरे दोनों लेक्चर गया था ना, मैं देख लेता, एक ही देखा, बहुत बिजी रह रहा है तुम, है ना, ठीक है, अरे ठीक है, देखो 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 देखो, तो पहले नेगेटिव था पॉजिटिव था, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो, सेल को बच्चा रिवर्स कर दिया, कुछ समझ पा रहे हो क्या। तो अगर इसको रिवर्स कर दूं, थोड़ा देखना, तो इस तरफ क्या आ गया और इस तरफ क्या आ गया। अब ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को फेवर करेगा कि रोकेगा, तो अब इससे जो देखो, और रोकना किसको है, जिसकी ताकत सबसे ज्यादा है, अरे मतलब जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, अगर उसको रोक दिए तो सारे ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। कुछ समझ गए क्या, इजी है। तो देखो क्या चलेगा चक्कर, थोड़ा सोचना, मैं ग्राफ बना रहा हूं और आप मुझे बताना। अच्छा ऐसा तो नहीं होगा मैं थोड़ा सा नेगेटिव बढ़ाऊंगा और रुक जाएगा फट से, पक्का ना। जैसे जैसे नेगेटिव बढ़ा रहे हो, तो अगर अब ऐसे देखो, तो अगर मैं यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल बोलूं तो यहां पे क्या बोल दूं, वाह रे वाह, डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, एक नेगेटिव तो उसको 0 पोटेंशियल कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी 0 और नेगेटिव में अभी भी 0 क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर धरती पे मैं बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल 0 है तो ऊपर क्या बोलते हो, प्लस एमजीएस लेते हैं ना बे, नहीं सुनो ऐसा। और अगर ऊपर 0 बोल रहे तो नीचे क्या बोल देंगे, माइनस एम, यार पढ़े तो होगे, नहीं पढ़े हो, यहां 0 तो ऊपर एमजीएच, और यहां अगर ऊपर 0 नहीं मान सकते हैं तो नीचे क्या मान लेंगे, अभी भी डिफरेंस कितना आएगा, एमजीएच ही आएगा। अब ठीक है, चलो, तो अभी भी ये कैसा है, ये वाला अभी कैसा है, हायर, अच्छा सॉरी, हायर पोटेंशियल ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कैसा है, इस तरफ है ना। तो अब मुझे जरा बताना, सॉरी यार इसको ऐसे करो, एक मिनट, देखो यहां से लेके चलते हैं, ये पोटेंशियल और ये आपका करंट। अब मुझे बताना, जब यहां पे वोल्टेज रखेंगे 0, तो क्या अभी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के साथ इधर पहुंच रहा होगा, तो क्या मुझे कुछ करंट मिलेगा। अच्छा अगर पोटेंशियल को पॉजिटिव में लेकर जाओगे, मतलब यही वाला कंस्ट्रक्शन है, तो इस केस में जो ग्राफ बना था वो कैसा बना था, याद आ रहा है क्या,
ऐसे बना था, और ऐसे जाते जाते सैचुरेशन पॉइंट आ गया था। बढ़िया। अब इस तरफ पोटेंशियल कैसा होगा, यानी ये वाले प्लेट को अब मैं पॉजिटिव से कैसा बनाते जा रहा हूं, तो जब नेगेटिव बनाओगे तो क्या होगा, जैसे मान लो पहले 3 पहुंच रहे थे, हमने थोड़ा सा नेगेटिव बढ़ा तो अब कितना पहुंच रहेंगे, 2 ही, और थोड़ा और नेगेटिव किया तो, थोड़ा और नेगेटिव किया तो 1 भी नहीं पहुंचा। कुछ समझे क्या? तो सर्किट में करंट कितना हो जाएगा फिर, समझ गए? तो करंट धीरे धीरे डिक्रीज करते 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 कहां पहुंच गया, समझ गए क्या? एक बार देख लो ध्यान से बेटा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल। तो कहता है कि इस एनोड प्लेट पे आप कम से कम इतना नेगेटिव पोटेंशियल कर दीजिए कि एक भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पे ना पहुंच पाए, तो सर्किट में जो करंट होगा वो 0 होगा। तो जो आपने एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है उसी को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो तो अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लो स्टेटमेंट। सेंस निकल के, किसी को डाउट है पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स ही चल रहा है ना, पहले हम क्या कर रहे थे, जो नहीं पहुंच पा रहे थे उनको भी अपनी तरफ लेके आ रहे थे। कुछ समझ गए क्या? पर जब हम कुछ भी नहीं कर रहे थे फिर भी कुछ पहुंच रहे थे, तो हमने कहा जो सबसे ज्यादा ताकतवर है उसको रोकना है। तो पहले फेवर कर रहे थे, अब तो अपोज कर रहे। तो पहले यहां पे कैसा पोटेंशियल लगाया था, अब कैसा लगा रहे हैं? तो पहले हमने 0 से जैसे जैसे आप नेगेटिव की तरफ मूव करोगे, तो जो पहले मैंने कल क्या कहा था कि 10 निकले, 10 में से 3 पहुंच पा रहे थे, 7 वहीं रह जा रहे थे। तो जब आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे तो बाकी के बचे हुए भी 7 इधर जैसे जैसे पॉजिटिव में। अब लेकिन मैं कह रहा हूं कि नेगेटिव में बढ़ा रहे हो, तो जब आप नेगेटिव बढ़ाओगे तो जो 3 पहुंच रहे थे उनमें से कम होते गए, कम होते गए, कम होते गए, कम होते गए। समझ गए क्या? तो अब सर्किट में करंट कितना मिल गया, और इसी नेगेटिव पोटेंशियल को क्या बोल देना। अब मुझे कॉमन सेंस से बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार बच्चा ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब समझ रहे हो, वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है उसी को तो रोकना है, बाकी तो ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे, है कि नहीं है? तो अगर आने, अब जरा ध्यान से सुनना, जो लाइट रेज आ रही हैं उनके फोटॉन्स के पास अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो मुझे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा सर वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। कुछ समझ गए क्या? अच्छा, और इंटेंसिटी पे करेगा क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड? क्यों? नंबर्स बढ़ाएंगे ना। अरे बच्चा बुतरू सब है, अगर 4-5 को निपटा दे रहे तो 10 आएगा, उसको भी अपन निपटा देंगे। चलो इक्वेशन बनाए, इधर देखो, देखो 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 देखो, कल क्या पढ़ा था बच्चा बोलो? के मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस, पढ़ लिया ऐसा? और हम क्या चाहते हैं, जिसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था उसी को रोक रहे हो ना। तो अब मुझे जरा ध्यान से बताना, जैसे ये एक प्लेट है ऐसा, ठीक है क्या बच्चा? इसको क्या ले लिया था मैंने, जब इसको रिवर्स करोगे तो ये आई थिंक पॉजिटिव, बोलते जाओ, और ये वाला, ये कौन सा प्लेट है, और यहां पे कौन सा प्लेट है? यहां पे जो पोटेंशियल बना रहे उसी को क्या बोल रहे हैं, माइनस वीएस। कौन सा? स्टॉपिंग पोटेंशियल, बरोबर है क्या? अच्छा, जब लाइट यहां पे आके टकराया था तो जो इलेक्ट्रॉन अभी यहां पे एमिट हुआ उसके पास जो एनर्जी है वो कैसी है? कौन सा इलेक्ट्रॉन को रोकना है? मैक्सिमम वाले को ना। ये बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल यहां पे क्या मान सकता हूं, 0 मान सकता हूं। तो कहां पे ज्यादा पोटेंशियल, यहां पे कि यहां पे? 0 वाला पॉजिटिव अभी, बरोबर है क्या? क्या यहां पे हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? क्या यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है? कैसे पता चल रहा है? हम तो कुछ कर ही नहीं भाई, लाइट आ रहा है, आपस में ही तो लड़ झगड़ रहा है भाई। तो अगर मैं यहां पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाने आपको बोलूं तो कैसे लगाओगे बोलो? ध्यान से देखो, यहां पे जब इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके पास, देखो इलेक्ट्रॉन पे लगाना है, तो इस इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे निकला तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम?
पक्का ना? अरे आगे जाते जाते तो उसको रोका, नेगेटिव हमने बढ़ा दिया तो बेचारा थक गया, समझ गए क्या? तो जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी अभी काइनेटिक एनर्जी कर दिया क्या, प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे पोटेंशियल कितना है और चार्ज कितना है, तो क्या लिखूं? 0 इंटू ही लिखेंगे ना भाई। यार तुम लोग पढ़े हो कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस, ये पढ़े हो? बोल क्यों नहीं रहा बे तू चश्मा? मैं तुझे काना दिख रहा हूं? नहीं ना? तो बोल ले भाई, क्या होता है टीएमईसी? टीएमईसी क्या होता है? ये होता क्या है, कहां से आया? टीएमईसी से पहले कहां पढ़े रहे? अरे वेट नामक चिड़िया सुने थे, वेट का ही तो छोटा बच्चा है टीएम, कुछ नहीं पढ़े हो? वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं आया था? वर्क चैप्टर में तो एक ही को टॉपिक ही है, डब्ल्यूईटी 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 नहीं है? तुम सबने फ्लो चार्ट बनाया कि नहीं बनाया? अगर नहीं बनाया तो हमसे ले लेना, हर चैप्टर की कहानी सुननी होगी तो सुन लेना। सारे चैप्टर एक दो टॉपिक पे ही टिके हुए रहते हैं, एक दो लाइन पे ही खत्म हो जाता है, बेवकूफ कहीं के। चलो अभी भी जान लो भाई, अभी भी जान लो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? चार्ज केस में याद है, चार्ज इंटू वी होता है ना। तो यहां क्या लिख दूं बोलो? माइनस ई, पोटेंशियल कितना है लिख सकते हैं ऐसा? ये इनिशियल इनिशियल बात का बताओ, इसके पास काइनेटिक मैक्सिमम था ना, पर ये बेचारा गया 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 गया, हमने नेगेटिव बढ़ाते जाते तो यहां जाते ही रुक गया ना, नहीं रुकेगा पक्का। चलो तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? है माइनस ई इंटू माइनस, कुछ समझे क्या? तो देखो तो बच्चा, ये के ई मैक्स है बच्चा, के ई मैक्स, क्योंकि अपन रोक किसको रहे हैं? जिसके पास सबसे ज्यादा है, तो बाकी अपने आप ही रुक गए। तो देखो तो रिजल्ट क्या आ गया, के ई मैक्स इज इक्वल टू ई इंटू वी एस। क्या याद रहेगा क्या? टफ नहीं है, बहुत आसान सा नहीं है, नेगेटिव तो लगाया बस, खत्म। पढ़ने की जरूरत है, टीएमईसी तो पहले ही पढ़े हो। अच्छा वो बहुत साल पहले पढ़े थे ना, वो जब नया नया चौथा चैप्टर आया होगा। बच्चा बोलो, कोई समस्या? और ऐसे भी तो आपने पढ़ा होगा ना भाई, कंजर्वेटिव फील्ड में लॉस नहीं होता है, पढ़े हो? कंजर्वेटिव फील्ड में एनर्जी का लॉस नहीं होता है, स्टोर हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब के पास काइनेटिक एनर्जी थी ना भाई, तो वो आगे जा रहा था, तो नेगेटिव पोटेंशियल उसको रोक रहा है ना, तो उसका काइनेटिक, अब जाते जाते रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी कहां चला गया? अरे पोटेंशियल जी में स्टोर हो गया, वही तो दिख रहा है। समझ गए क्या? चलो देखो क्या हुआ, नोट कर। यार ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा लो देख लो, एक घर पे कॉपी कर लेना यार प्लीज, अब मैं पीछे पीछे लिखोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। पक्का ना? लिख लोगे ना घर पे? झूठ बोल रही है, लिखेगी? कल कॉपी देखूंगा तेरा, भेज दिया यार अब। चलो बोलो बोलो। तो आइंस्टीन का इक्वेशन में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी बोलते जाओ, याद हो जाएगा, एच एफ माइनस, और अभी अभी जस्ट हमने क्या निकाला, के मैक्स इज इक्वल टू ई वी एस, बस खत्म। तो जहां के मैक्स लिखा वहां क्या लिख दो बोलो? ई वी एस इज इक्वल टू एच एफ माइनस। समझ गए क्या? तो वी एस इज इक्वल टू क्या हो गया? एच बाई ई एफ माइनस फाइव बाई ई। अरे बहुत टफ चीज है। अब फिर से वही घिसा पीटा सवाल, बोलो। अगर मैं आपसे कह दूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ बनाओ, कॉमन सेंस से पहले आंसर दो। जो लाइट आ रहा है उसके फोटॉन्स का अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मतलब उसकी एनर्जी, अब वो जाके किसी मेटेलिक सरफेस से टकराएगा तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास एनर्जी कितनी होगी? तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कैसे लगाना पड़ेगा? इतना सेंस काम कर रहा है? शुक्र है। तो बोलो, तो अगर मैं, ध्यान से देखो भैया, यहां क्या है? स्टॉपिंग, और यहां क्या बना दिया? बरोबर है क्या? ग्राफ यहां से शुरू करूं कि यहां से शुरू करूं? यहां से क्यों नहीं शुरू कर रहे हो?
अरे फ्रीक्वेंसी नहीं दोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा कहां? भैया पहले इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए तब तो रोकोगे, अब निकला ही नहीं तो कोची को रोकोगे? कुछ समझ गए क्या? तो मुझे कम से कम कुछ तो, बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट कहीं इधर से करना चाहिए। अच्छा, जहां से निकलना शुरू होगा उसको कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते थे? FTH, समझ गए क्या? ये बरोबर है कि नहीं? तो इसका ग्राफ क्या दे देगा, यहां से पकड़ के बोलो, ये y, ये रहा mx प्लस c, होता है कि नहीं? तो ये फाई बाई ई किसको रिप्रेजेंट करेगा? किसका? तो किधर आ जाए, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा? माइनस फाई बाई, और थीटा कंपेयर करो। अरे गजब, ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। दूसरा बोलो, अब यार वहां पे भी लैम्डा वाला बनाया था ना, तो यहां भी बना लो, बोलो बोलो रे, Vs इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा। दिख गया क्या? ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? माइनस फाइव बाई, लिख सकते हैं क्या? फिर से कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब मुझे अगर ग्राफ बनाना है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाई लैम्डा, याद है कि नहीं? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस, तो क्या होगा, कंपेयर करके बताओ फिर से, सेम ही बनेगा ना? और ये वाला पॉइंट किसका होगा? 1 बाई लैम्डा TH। लैम्डा TH का अलग ग्राफ बनवाया था कल, कैसा था? रेक्टेंगुलर, नीचे जाएगा इसमें भी जैसे उसमें गया था, सेम कॉपी पेस्ट। ये समझ गए क्या? कुछ आ रहा है तुम लोगों को? नहीं बाउंस, स्टार्टिंग का 2 तो देख लेना तो बढ़िया से आ जाएगा, ठीक है? तीसरा भी मन नहीं कर रहा अब यार, कैसे कर रहे हो यार? Vs वर्सेस लैम्डा टी, नहीं पर अब एक बार दो एक ही चीज बार बार नहीं कर सकते है ना? या तो था यार, कर लोगे ना? तो मैंने, तो अब हमें नया कुछ तो नहीं पड़े मेरे ख्याल से, बस जो वहां पे चल रहा था के मैक्स, यहाँ पे Vs आ गया, और नीचे क्या चिप देना है, ई। समझ गए? हाँ जी, अब तो तुम ऐसे ही बता दोगे, बोलो भाई फॉर्मूला बोलो। Vs इज इक्वल टू, बोलो बोलो, H बाई ई, HC बाई लैम्डा पड़े, माइनस पाई बाई, बहुत बढ़िया। अब यहीं से देख के बता दो किस पे डिपेंड करेगा। देखो, या तो इसको ऐसे लिखा होता ना मैंने, HF बाई ई माइनस पाई बाई ई, ये रहा अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल, यही है ना? अब यहीं से देख के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना हम लोग, बताओ। अभी यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन है, और कौन है, और कौन है, और कौन है? तो दिख कौन सा है जिसपे डिपेंड कर सकता है, और कौन सा है? क्या अलग से लिखे क्या अंग्रेजी में? तो किस पे डिपेंड कर, चलो पहले एफ वाले से करते हैं। तो अगर अगर हम लोग एफ बढ़ाएंगे तो एनर्जी ऑफ, हाँ, इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी ज्यादा होगा। अब ज्यादा होगा तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी, कॉपी कुछ रॉकेट साइंस है। दूसरा बताओ, अगर लैम्डा बढ़ाएंगे तो एनर्जी घटेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़िया क्या? अब बोलो तीसरा तीसरा तीसरा, अगर वर्क फंक्शन बढ़ाएंगे, देख के बोल रहे, एनर्जी, एनर्जी नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा हूं मैं। अब माइनस हो रहा है ना, वाह रे वाह, दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस है, ये बढ़ेगा, 10 में से 2 माइनस करें और 10 में से 5 माइनस करें तो बढ़ जाएगा, नहीं तो कम होगा ना भाई। तो वर्क फंक्शन, अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, और उल्टा बोल दो फिर इसका, वर्क फंक्शन कम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, घर जाके प्लीज कॉपी पेस्ट कर लेना, थोड़ी बातें। और अब देखो, 2 तो टुच्चे से सवाल है, तीसरा मैं चाहूंगा थोड़ा सोच के आंसर देना।
ठीक है, 3 सवाल है ना? ये तो आप लोग खुद दोगे। ये क्या हो गया? हाँ ठीक है। आई बच्चा करंट के लिए ना, नहीं सॉरी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी। आई वर्सेस वी का ग्राफ ड्रॉ करिए तीनों केस के लिए फटाक से। ये वी समझ क्या है? वी चलो सब बच्चा ड्रॉ करेगा। ये मैंने अच्छा रिकॉर्ड लगाया। सिचुएशन है समझ में? चलो आते 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 बताना मुझे। हाँ जी बताइएगा। अच्छा एक बात बताओ, इधर तो पॉजिटिव और पीछे नेगेटिव, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। अरे नेगेटिव वाला ही था ना स्टॉपिंग। अब मुझे एक बात बताओ, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इतना, समझ? वो मेटेलिक सरफेस सेम लिया है, सेम लिया, उसी पे 3 तरह की लाइट को स्ट्राइक करवाया है, ठीक है? तो अब जैसे F1 ज्यादा, बात नहीं करो बच्चा, F1 ज्यादा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा, F2 उससे कम, तो सबसे कम किसका फ्रीक्वेंसी है? तो इस स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका सबसे कम होगा? तो यहां ऐसे पॉइंट बना लो, यहां 1, ये 2 और ये, बढ़िया क्या? अब ऊपर देख के बताओ, इंटेंसिटी सबकी क्या ले रखी है मैंने? सेम ले रखी है। इंटेंसिटी सेम का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ फोटॉन से टकरा रहे वो सेम है ना अभी, तो सैचुरेशन करंट क्या सबका सेम रहेगा? अरे भाई देखो, कुछ तो समझे कि नहीं? ये क्या हो गया? सैचुरेशन करंट। इसको क्या बोल दूं मैं? -VS1। इसको क्या बोल दूं? -VS2। इसको क्या बोल दूं? -VS3। रॉकेट साइंस है क्या इसमें? नहीं समझे बेटा? जिसके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो वो जब मेटेलिक सरफेस से टकराएगा तो जो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास काइनेटिक भी तो मैक्सिमम होगी, तो उसको रोकने के लिए अपन को ज्यादा नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो ये देखो ज्यादा हो गया। कौन सा वाला? ये कौन सा हो गया? F1 के लिए ये 1 ले ले, तो इसको 2 और इसको, और इंटेंसिटी सबका क्या था? तो मैक्सिमम जो, वो मतलब हम जितना मर्जी वोल्टेज बढ़ाते जाएं, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकते थे तीनों केस में क्या रहते? सेम ही रहते ना। तो सैचुरेशन करंट सेम मिल गया। इसका बताओ, ये पहचान पा रहे हो क्या? सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, क्यों? और एक बात और, आगे क्वेश्चन आएगा तुम ऐसे हवा में ना बोलना। यहां पे लाइट को मैंने एक ही मेटेलिक सरफेस पे तीनों लाइट को पढ़वाया है। आएगा सीचो, थोड़ा सोच के आंसर देना, ठीक है? आगे आएगा क्वेश्चन। तो इस वाले केस में कैसा ग्राफ बनाओ बोलो? ये रहा आई, ये रहा वी, क्या सबके सब इसी से स्टार्ट होंगे? क्यों? तो ये क्या हो गया?
अब बताओ, जिसका इंटेंसिटी ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा फोटॉन्स आगे टकरा रहे हैं ना, अब अगर अपन पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो सबका अलग अलग सैचुरेशन करंट होगा, नहीं समझे? ये मेटेलिक सरफेस, इसका इंटेंसिटी 5 है मान लो, एक का इंटेंसिटी 10 है, एक का इंटेंसिटी 15 है मान लो। तो 5 वाला के केस में मान लो अगर 5 ऐसे गिरा और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो चारों के चारों उस तरफ जा सकते हैं ना, कुछ समझे क्या? 15 वाले में थोड़े ज्यादा निकले होंगे, वोल्टेज बढ़ाओगे तो ज्यादा। तो इस वाले केस में कैसा बना दूं, बोलो? कुछ समझ गए क्या? ठीक है, सबका सैचुरेशन करंट अलग अलग, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा। अब इसका आंसर आप लोग खुद निकालोगे सोच के थोड़ा, ये तो एनसीईआरटी में था, ये एनसीईआरटी में था रे, बोर्ड एग्जाम के लिए भी पढ़े होगे ये दो केस। ये वाला करो तो मजा आ जाए, थोड़ा लॉजिक से, थोड़ा लॉजिक से, थोड़ा लॉजिक से। पावर सेम है, मुझे नहीं पता, वो तो डिसाइड करना है, यही तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, पावर मतलब समझ पा रहे हो आप? P इज इक्वल टू E/T पर यूनिट टाइम। अब सोचो, ये हम पढ़ चुके हैं बच्चा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कल ही डिस्कस किया था। वो याद है लड़का लड़की वाला एग्जाम्पल दिया था, कुछ दिया था मैंने, जो लड़कियां बुरा मान गई थी थोड़ा सा। लैम्डा ज्यादा, एनर्जी कम, लेकिन अगर बराबरी करना है तो नंबर्स बढ़ा दो। कुछ याद आ रहा है क्या? ऐसा कुछ पढ़ाए थे? अब सोचो जरा, पावर दोनों का और फ्रीक्वेंसी इसका ज्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी इसका ज्यादा है तो इसके नंबर्स कम होंगे। बस यही था इस क्वेश्चन में, नहीं समझ में आया? फिर से ये थोड़ा सा घुमा दिया और कुछ किया नहीं है मैंने, सोचो जरा। मैंने इंटेंसिटी नहीं लिखा, थोड़ा सा अकल लगाते हैं। इसका और इसका पावर सेम है, यही कहा ना मैंने, और मैं कह रहा हूं इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसके फोटॉन्स के पास जो बच्चा एनर्जी होगी वो ज्यादा होगा, बरोबर है? ये सेकेंड वाला है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो इसके फोटॉन्स के पास एनर्जी, अब दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? अब जैसे मान लो ऐसे देख लो आप, इसको दो पार्ट में मैं कर देता हूं। दो लोग हैं, एक है ए, एक है बी, इसके पास भी गोला है, इसके पास भी गोला है, इसकी ताकत 10 की है और इसके पास भी ताकत 10 की है, बट इसके पास जो गोला है वो मान लो उसकी ताकत 1 है और इसके पास जो गोला उसकी ताकत 2 है। तो अब दोनों का 10-10 कैसे होगा? अब इसके पास 2 है ना ताकत, तो इसके नंबर्स कितने आएंगे? और इसकी ताकत कितनी है? 1, तो इसको कितना नंबर रखना पड़ेगा? तब तो दोनों बराबर होगा ना। अब इधर आंसर बोलो। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मतलब इसके 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 फोटॉन्स के पास एनर्जी ज्यादा है, तो समझ गए क्या? इसकी फ्रीक्वेंसी, तो इसके फोटॉन्स के पास जो एनर्जी होगी वो, तो हमें ऑब्वियस है कि इसके जो नंबर्स होंगे उसको और इसके नंबर्स को, तब तो दोनों का पावर, समझ गए क्या? तो अगर मान लो बच्चा इसकी इंटेंसिटी I1, इसकी इंटेंसिटी, समझे क्या? नहीं, तो इस किसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा? आगे क्या लॉजिक, थोड़ा सोच लो। अब ग्राफ बनाए, चलो देखो, अब मेरी हेल्प करना है ना। ये क्या है? F1, ये क्या है? जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बहुत बढ़िया। तो पीछे वाला पॉइंट कौन सा और ये कौन सा? बरोबर है, देख लो ध्यान से, बढ़िया ना। तो मान लो 1 के लिए मैंने ग्राफ समथिंग ऐसा बना दिया, ऐसा। 2 का कैसा बनेगा ये बताओ? कुछ समझ पा रहे हो क्या? बाउंसर रे, अरे इसका एनर्जी कम था, ये I2, ये I1। पहुंच हो गया, ज्यादा टफ तो नहीं था ना, थोड़ा लॉजिक, ये तो समझाया था कल। हाँ जी, च्युइंगम आ रहा है तुझे?
हाँ तू ही खा रहा है क्लास में चिंगम, इसीलिए तो बोला मैंने। देखना गले में अटक ना जाए, फिर समझ रहे हो ना। फिर निकाला जाएगा, बेचारा खौफ पे आ जाएगा। ठीक है क्या? तो थोड़ा बहुत वो आपके साथ ऐसे सवाल भी मिल जाएंगे, थोड़ा सा सोचोगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ जी पिछुआ, बोलो 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 बोलो। करंट नहीं डिपेंड कर रहा है, सैचुरेशन करंट डिपेंड कर रहा है। सैचुरेशन करंट का क्या मतलब होता है? जितने इलेक्ट्रॉन निकले थे और अपन वोल्टेज पर सबको लेके चले गए। अब यार जैसे कल मैंने कहा था कि मेरी जेब में अगर 10 रुपए ही हैं तो तुम ज्यादा ज्यादा कितना छीन सकते हो मेरे से, और तेरे पास 50 रुपए, तेरे से कितना छीना जा सकता है? उसके पास 100 रुपए, कितना छीना जा सकता है? अब 100 से ज्यादा तो नहीं छीना जा सकता भाई। तो मेरे पास 10 था, तेरे पास मेरी इंटेंसिटी कम, तेरी मेरे ज्यादा, और तेरे ज्यादा। समझ गए क्या? अब है तो तीनों इंसान ही, मान लो हम सब के सब तीनों एक ही फ्रीक्वेंसी के हैं, तो मैं भी 50 रुपए जाने पे रोऊंगा, तो 100 पे रोएगा वो, जो भी गया उसका। तो आखिर एट लास्ट रो ही रहे ना सब, अगर सेम फ्रीक्वेंसी के हैं तब। समझ गए क्या? शुरू हो जाओ। चल 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 चल। वैसे ये तो 2 कौड़ी का सवाल हो गया, बट ठीक है बनाओ। चल, चैप्टर समाप्ति की तरफ बढ़ चुका है ना। आज क्वेश्चन ही है। अब आप घर पे जाओ, खुले सांड जैसा जितना क्वेश्चन लगा सकते लगाओ। पहले 50 क्वेश्चन है, जो पूछना होगा कल पूछ लेना, परसों नहीं बताऊंगा। बाकी अगर आपको डाउट भी होगा तो आप व्हाट्सएप भी कर दोगे, तो भी मैं 12-1 बजे तक जगह रहता हूं, मैं बता दिया करूंगा। ग्रुप में नंबर है, ग्रुप में नंबर है, ठीक है, तो आप भेज सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। पर आज जग जुग के 1:30, 2, 2:30 बजे तक भी पूछोगे मैं बता दूंगा, लेकिन परसों नहीं बताऊंगा, बस कंडीशन इतना ही है। तो आज खत्म करो और क्या। हाँ भाई, संडे नहीं मनाना है यार, है? चल 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 बिटुआ जल्दी कर, आ गया ना? क्या आया? सी? अच्छा लिखा हुआ नहीं है, कैसे किया बताओ? इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इज, बेटा क्या दे दिया? लैम्डा कितना? 380 nm। तो लैम्डा टीएस दे दिया तो क्या निकल जाएगा? पता नहीं पूछा कि नहीं पूछा, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, लैम्डा टीएस दिया तो वर्क फंक्शन निकाल दो। तो वर्क बेटा एनएम में दिया है ना, तो 1 2, अच्छा इस बार दे रखा, देखो देखो, 1 2 3 7 अपॉन 380 दिया हुआ है भाई साहब। आंसर किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब क्या पूछा है आगे देखो, इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज, जो लाइट आ रहा है उसका वेवलेंथ बच्चा, मतलब यहां से क्या निकाल सकते हैं? ई बोलो, 1 2 3 7 अपॉन 260। उल्टा हो गया क्या कुछ? नहीं ठीक तो है बाबा, ठीक है ना यार, देख लो बेटा, ई निकल जाएगा यहां से, पाई दिया हुआ है, पूछा क्या है? अरे अब यहीं पे बहुत मन करता तो वेलोसिटी पूछ लेता, मोमेंटम पूछ लेता, नहीं समझे, कुछ भी पूछ ले। मैं सॉल्व करूँ क्या? नहीं ना। चलो, तो के मैक्स इज इक्वल टू 1 2 3 7 अपॉन 1/260 माइनस 1/380। वैसे ज्यादा बेटर होगा ऐसे डिवाइड डिवाइड कर लेना, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कृपया करके प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल आएंगे आएंगे तुझे से, लेकिन तुम्हारा मन नहीं करेगा अरे कौन लिखे, तो आदत बना लो ना। अरे बाबा जल्दी 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 फट फट एकदम निपटाते जाओ। चलो चलो, चलो। आज बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, थोड़े प्रैक्टिस करा देते ताकि आज आप लोग घर पे निपटा पाओ सारे क्वेश्चन जल्दी। बेटा मेगावाट मतलब, सॉरी मेगा मिली है, अच्छा मिली है मिली है मिली है, 10⁻⁻, चलो जल्दी करो। 2 मिलीवाट, वाट देख के मन में क्या ख्याल आता है? कितना लिख दूं? 2 × 10⁻³ वॉट। आगे क्या बोला है? ऑपरेट्स एट अ वेवलेंथ ऑफ 500, लैम्डा कितना दे दिया? 500 नैनोमीटर, बढ़िया। द नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट विल बी एमिटेड,
वाह 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 वाह, ये तो कर ही नहीं पाएंगे हम लोग, सब तो दे ही दिया यार। n इज इक्वल टू, बोलो रे, एक ही तो फॉर्मूला याद करवाए थे, p बाई ई, याद आ रहा है क्या? और क्या दिया हुआ है? p, अरे सब तो दे दिया यार, क्या कर रहे तुम लोग? n इज इक्वल टू p बाई, याद करवाए तो थे, नहीं कराया था, पर सेकंड वाले में ही फॉर्मूला आया था ना बच्चा। अरे इसको लिखोगे, p लैम्डा अपॉन एच सी, अरे सारा वैल्यू दे दिया ना बच्चा, h तो दे ही दिया है, लैम्डा दे ही दिया है, c दे ही दिया है, सब तो दे दिया है। b पता नहीं मुझे, जो होगा आंसर सही होगा। अरे कैलकुलेटर निकाल के फट से मान लो ना भाई, क्यों इतना? ये चैप्टर जैसे ही आपको एग्जाम में दिखे, दिमाग में बस घूमना चाहिए दो चार फॉर्मूले, और बच्चे भूलते कौन सा वाला फॉर्मूला है, ये वाला, सबको बस वही याद रहता है सर के ई मैक्स के, अबे थोड़ा ये भी दिमाग में रख लेना, ये भी दिमाग में रख लेना, ठीक है। इसका एक और वर्जन दिमाग में रखना, n इज इक्वल टू पी बाई ई, पढ़ा है ना बच्चा? p को क्या लिख सकते हैं बोलो, कल ही पढ़े थे, I इज इक्वल टू p बाई ए, p इज इक्वल टू I इंटू, सब पढ़ता उड़ता नहीं है, कल पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे, तो p इज इक्वल टू आई इंटू ए नहीं लिख सकते बच्चा, तो जरूरत पड़ने पे हम p की जगह i बाई ए ई भी लिख सकते हैं, ठीक है क्या? और मन किया और कुछ करने का तो एच सी लैम्डा भी लिख सकते हैं, कुछ समझ गए क्या? ये एन है रे, ईटा में लिख दिया, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएगी, पक्का ना? प्लीज घर जाके ना खुद से पेन चला लेना, वरना आंसर नहीं निकाल पाओगे फॉर्म। और ध्यान में किनको रखना, इनको, पिछले साल भी नीट में यही सवाल आया था, और मैंने मतलब बैचेस थोड़ा लेट चल रहे थे, नहीं पिछले साल सॉरी, जब मैं रेजोनेंस में था, तो उस टाइम मैंने मतलब कुछ दिन पहले ही रिवीजन करा रहा था, और 2 दिन बाद एग्जाम, तो एकदम से ये नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड तरीके, बच्चे भी कुछ से 4 नंबर का आ गया, तो थोड़ा इसको दिमाग में रखना, और फोटो करंट, यही दो रहेगा जो तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, तो कॉपी में पकड़ के 2-4 बार ना दिमाग में छाप लेना, बाकी केई मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल तो याद ही रहेगा, तो फंसते कहां पर, यहाँ वाला, तो इसको 2-3 बार रगड़ लेना, खत्म हो गया कहानी। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल्स कराए थे, इसके ऊपर कराया था ना। चलो पापा, जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी। सिक्स 6.6 है, पीछे करो बेटा, उसके लिए तो हाथ चलाना पड़ेगा, तुम कहो तो हम कैलकुलेटर निकाल के करें, घर पे कर लेना ना, कर लिया ना। अब तुमको अगर अब इतना भी अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं कैलकुलेटर से डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो फिर तो दिक्कत वाली बात है ना, कुछ ज्यादा ही। रणवीर सिंह आ गए आप? कहाँ थे भैया, थोड़ा टाइम पे आते तो कुछ समझ आता। चल क्या हुआ, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगा रहे हो तुम लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भैया, रिटार्डिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, सॉरी, अरे वही हुआ रे, रिटार्डिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल दो, EVS इज इक्वल टू के मैक्स, ऐसा सुने हो बच्चा? अभी तो पढ़ा, EVS इज इक्वल टू के मैक्स, पढ़ लिए क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल तुमको दे रखा है,
कितना? बहुत बढ़िया, तो बहुत टफ चीज दे दिया था। वाह अरे आ गया ना भाई के मैक्स। दोरे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू के मैक्स। बेटा ये बेटा दिया ना स्टॉपिंग पोटेंशियल 3, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है तो के मैक्स निकाल सकते हो, के मैक्स दिया है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हो। अब आगे पढ़ते ना क्या लिखा है। If the frequency of a light which ejects the electron from a metal surface fully stopped by the retarding potential 3 volt, the photoelectric effect begins in the metal at a frequency of, अच्छा इस पे होने लग पड़ रहा है, तो फाइंड द वर्क फंक्शन फॉर द, अच्छा वर्क फंक्शन नहीं केवल पूछ दिया है, क्या करेंगे बोलो? अरे बहुत बढ़िया, एच लैम्डा की टर्म में दिया है क्या? तो फिर ये लगा दो ना, एच एफ माइनस फाई, और फाई को क्या लिख दोगे बोलो? फाई नहीं निकाल लोगे? सीधा फॉर्मूला रखना है, दिया हुआ है। अबे गधा डाटा नहीं दिया, फाई नहीं निकालेंगे यार। अच्छा है हम ही, चलो थोड़ा ढंग का सवाल करो। ये लगा पाओगे कि नहीं? कहोगे तो हम कैलकुलेट निकाल के कर सकते हैं, फिर यही होगा 2-4 सवाल में क्लास खत्म हो जाएगा। और ये करो, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कौन सा बच्चा? ये तो थ्रेशोल्ड हो गया ना बच्चा, इस पे बिगिन कर रहा है ना। एक मिनट, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट विच इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा अपन को देखो 2 पार्ट पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है, ठीक है। अच्छा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट विच इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन फुली स्टॉप बाय द रेडार, इतना, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिगिंस, तो बिगिन ये थ्रेशोल्ड हो गया ना, तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी बच्चा? एफ टी एच, ठीक है क्या बेटा? बिगिंस का मतलब जस्ट यही था ना, जस्ट चालू होगा तो थ्रेशोल्ड पे। ये तो वो बोला है ना बच्चा, ध्यान से पढ़ो, एक बार रुक के पढ़ो क्वेश्चन को थोड़ा आराम से। फाइंड पहला लाइन ही पहले पढ़ो, तुम पहला लाइन ही छोड़ दे रहे हो तो भी समझ में आ जाएगा। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट which ejects electron from the metal surface fully stopped by a retarding potential of 3 volt। अब आ गया, वो फ्रीक्वेंसी बताओ। हाँ, ताकि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो उसको पूरी तरह रोका जा सके, कितना? स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा के। तो समझ गए क्या? तो अब यहां से देखो, ये फाई हम यहां एफटीएच दिया हुआ है, तो अगर एफटीएच दिया हुआ तो अपन आराम से थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन निकाल लेंगे यहां से, और यहां पे लाके वर्क फंक्शन को रख देंगे, और यहां से मुझे फिर क्या चाहिए होगा? एफ ही चाहिए होगा ना। और ये क्या के मैक्स अपन निकाल ही चुके बच्चा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां पे आ जाएगा ना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अरे एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये एच एफ माइनस फाई, तो क्या लिख देते बोलो? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फाई डिवाइडेड बाई एच। तो इस तरीके से आ जाता कि नहीं आ जाता? देखो ऐसा ना हो कि मैं कोई हड़क जाना है कि क्या टुच्चा सा चीज पूछे, तुम बोलोगे तो मैं बता दूंगा, अरे इसने भी पूछा ना, ये कर दिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने आप को ही पढ़ा रहे हैं ना, तो टोक सकते हो आप लोग, ठीक है ना। टोपी कुछ तो बोल ले भाई, एक आधा ही कर दे क्वेश्चन, मौन व्रत है। ये तो लॉजिकल सवाल है, बिना पेन चलाए सॉल्व करने वाला है। कल ओरल टेस्ट है ना? हाँ, फॉर्मूला मुंह पे रहना चाहिए और कहानी मुंह पे रहनी चाहिए। कहानी समझ गया ना सर? चैप्टर शुरू हुआ, सबसे पहले फोटोन को थोड़ा पढ़ लिए। फोटोन में एक बात याद रखनी थी, एच म्यू या एच सी बाई लैम्डा, 12400 बटा लैम्डा आर्मस्ट्रांग में, 1240 बटा लैम्डा नैनोमीटर में, खत्म।
सर दूसरे पार्ट में क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। उसके लिए सर आपने क्या याद करा दिया? P बाई ई। ई को क्या लिख सकते हैं जो पहले पढ़ा था? HC बाई लैम्डा। तो P लैम्डा बाई HC। ऐसे याद रहना चाहिए, है ना? तो फिर फटफट बने। आज जाओगे ना, आज ही पूछ डालना। मैं 2 बजे तक वेट करूंगा, जितने पूछा मैं बताते जाऊंगा। चलो 2:30 बजे तक, 2:30 बजे तक तो खत्म कर ही लोगे। ठीक, ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे, मजे नहीं आ जाएंगे यार लास्ट लास्ट में। ठीक है, चलो 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 चलो। और जैसे भी हम क्लास में बातें कर रहे हैं, इसमें क्या था, इसमें क्या था, तो अभी एक पेज में ना ऐसे लिख के उसको क्या था ऐसे रख देना। अभी है ना 1 महीना, अरे मई में एग्जाम है ना, अभी मार्च चल रहा है भाई गधा, मार्च अभी खत्म नहीं हुआ है। तो सुबह शाम जैसे अपनी शक्ल देखते हो वैसे एक बार देख लेना, इस चैप्टर में ये था, इस चैप्टर में ये था। यही काम करते हो, रटा हुआ रहेगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहता हूं सारे बच्चों को स्टार्टिंग से ही काम करना चाहिए, पर कहाँ लोग करते हैं। अच्छा चलो पापा जल्दी कर यार प्लीज, लॉजिक से कर लो ना। अच्छा एक बात बताओ, यहां नीचे क्या है? सॉरी, इसका काम क्या है? अबे जो नहीं पहुंच पा रहा होगा, मतलब ये एक्चुअल में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनर्जी दे रहा होगा ना, यही ना। अब पढ़ पहली लाइन, बाबा जल्दी पढ़ो। अ फोटोन ऑफ, मतलब यहां पे जो फोटोन आ रहा है उसके पास कितनी एनर्जी, यही बोला है, बस आगे बढ़ो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग प्लेट बी बिटवीन, बहुत बढ़िया, मतलब जो 6 और 9 के बीच में ही कहीं पहुंच है, समझे क्या? और ये देखो इससे पहले क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी, हाँ ठीक है। मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन ससुरा पहुंच रहा है, एक के पास या तो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगा या तो इसके बीच का भी होगा रे, मतलब मैक्सिमम 9, मिनिमम, पक्का। तो इस 9 और 6 में से ये 5 जो है ये किराए का है ना यार, इसका खुद का थोड़ी है। ये आप बात समझ में आ रही क्या बेटा? ये 9 से इसलिए पहुंचा है क्योंकि 5, अरे देखो पॉजिटिव, इसीलिए डायग्राम बनाए थे ये। तो यहाँ कैसा प्लेट है, यहाँ कैसा प्लेट है, तो ये पॉजिटिव ससुरा खींच, यार पढ़े थे नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करके खींच रहा है। मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि सर यहां से जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब निकल रहे हैं, कितने कितने की रेंज में, इसमें से माइनस करो 5, 1 और दूसरा 4, 4 ना यार, कैसे कर रहे हो? मतलब ऐसा सुनो ध्यान से, मतलब ऐसा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, के मैक्स है ना, नहीं समझे? अरे जो एक्स्ट्रा मिला था वो हटा दिया, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थोड़ा सोच के बोल लो रे, पीछे मिनिमम हो गया। जो काइनेटिक एनर्जी होता तो किसके किसके बीच में लाई करता था, 0 से मैक्सिमम के बीच में, भूल गए? फिर से हमने ये पढ़ा था ना, ये मेटेलिक सरफेस, इसका वर्क फंक्शन अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो लाइट अगर आ रहा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो खर्च हो जाएगा वर्क फंक्शन में। अगर मान लो 7, अगर मान लो मैं ऐसा कहता कि 3 तो वर्क फंक्शन में खर्च हो गया, कुछ समझ पा रहे हो क्या? तो अभी भी उसके पास 7 बचा हुआ है ना, तो बाहर निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। तो मैंने आपसे ऐसा नहीं कहा था कि बच्चा जो काइनेटिक एनर्जी होता है किसका, एमिटेड इलेक्ट्रॉन का, ये हमेशा लेस देन इज इक्वल टू किसके होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा? ये बात समझ में आए क्या? कहीं ऐसा हो सकता है एकदम सरफेस पे आके बेचारा शहीद हो गया तो उसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, कुछ समझे क्या? और जो एकदम फटाक से निकल गया बस 3 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका लॉस हुआ, तो कितना होगा उसका, 7 होगा ना, 10 आया हुआ है, तो कुछ समझे क्या? तो ये तो यहां ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सी वाली काइनेटिक एनर्जी है, पर क्या ये 1 वाला यही बोल रहा है क्या? नहीं ना, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि सर जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लेस देन इक्वल टू किसके होती है, के ई, कुछ समझे क्या? और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, बरोबर है क्या? तो जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको भी इस प्लेट पे पहुंचा दिया उसने, कितना बना के, 6, और जिसके पास 4 है वो तो पहुंच ही रहा है। क्या ये सभी को पहुंचा रहा है?
चेक कर ले। नहीं 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 नहीं, वोल्टेज तो 5 ही है ना बच्चा। देखो देखो वोल्टेज 5 ही है ना, तो जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग यहां खड़े हैं और मुझे यहां पहुंचाना है, मान लो, ठीक है क्या, तो मेरे पास 5 की ही ताकत है, तो जिसके पास, और मैंने कहा कि मान लो कम से कम 6 तो चाहिए यहां से यहां पहुंचने के लिए, तो जिसके पास 1 होगा उसको तो 5 दे के 6 पहुंचा पाऊंगा। नहीं समझे? 6 चाहिए चाहिए पहुंचाने के लिए, बोला है ना बच्चा कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पहुंचे उसके पास एनर्जी कितनी मिली अपन को, 9 और 6 मिली कि नहीं मिली, मतलब 6 चाहिए कि नहीं चाहिए कम से कम, और 6 से पहले वाले नहीं पहुंच पाएंगे, बरोबर है कि नहीं। तो यहां पे हमने रिवर्स, रिवर्स मतलब मैंने देख लिया कि जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनके पास एक्चुअल में कितनी थी, 4 और 1, जो मुझे पता चल रहा है अभी, कुछ समझे क्या। आप ऐसे भी कर सकते हो, इधर देखो, ऐसे भी कर सकते हो, के मैक्स इज इक्वल टू, बोलो, E -5, होता है कि नहीं होता है। जो आ रहा है उसके पास कितना है, बोलो, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये नहीं 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 नहीं, के मैक्स 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेटा ये मैक्सिमम, और जो आ रहा है वो कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो 5 वर्क फंक्शन कितना आ गया, कुछ समझे क्या। मतलब ऐसा है कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा देंगे तो बाहर निकलेगा ना, कुछ समझे क्या। तो अब ये क्या सैचुरेशन करंट पे पहुंचेगा, सोच के बताओ। क्योंकि देखो देखो, जिसके पास एनर्जी 1 से 4 होगी वो तो पहुंच जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके किसके बीच में लाई करेगा, जल्दी बोलो, लेस देन इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं समझे, जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसके पास एनर्जी 4, 0 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होगा, और ये जो हमने ये क्या लगा रखा है, बैटरी लगा रखा है, ये 1 से 5 वाले को ही पहुंचा सकता है, तो 0 से 1 वाले झक मारेंगे क्या, तो थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा, तो समझिए क्या। अगर यहाँ पे 6 वोल्ट लगाया होता तो अब देखना पड़ेगा रे, फिर देखना पड़ेगा, ठीक है, तो चेक कर लेना, नहीं लगा हवा, इजी था ना, मतलब थोड़ा सोचना। तो सैचुरेशन लेवल आएगा कि नहीं आएगा, क्या तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है कि हम जो इक्वेशन लिखते हैं के मैक्स, अगर मैं तुमसे पूछूं कि लाइट आया, जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो क्या बोलोगे, के मैक्स से कम, और 0 से, के मैक्स से 0 से, समझ गए क्या, 3 का टोल टैक्स, बाकी टकराने में अगर वो पूरा भी लॉस कर जाएगा तो जस्ट सरफेस पे आएगा, तो बेचारा ऐसे ही बैठा रहेगा सरफेस पे गिरा हुआ, लेकिन निकल तो जाएगा ना, ठीक है, या 0.1 भी तो हो सकता था। चलो चलो जल्दी करिए। हाँ जी, हाँ, आप लोगों ने वेव नामक चैप्टर पढ़ा था, चलो छोड़ो, कोई भी साइनसोइडल फंक्शन को लिखते कैसे ऐसा सुने हो, वेव साइनसोइडल फंक्शन होता है, कोई बात नहीं, नहीं फर्क पड़ता, आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो भी देख लो, याद है x, टी वाला फंक्शन, ए साइन क्या था, बोलो, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस -5, कुछ ऐसा होता था, याद आ रहा है क्या, जहां पे k इज इक्वल टू क्या होता था, बोलो, 2 पाई बाई लैम्डा, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता था, 2 पाई एफ। देखो नहीं याद है नहीं फर्क पड़ता, अब तो याद कर लो यार, ये बार बार आएगा रे शक्ल। यहां क्या लिखा हुआ देखो तो, क्या बोला इन्होंने, एक बार बोलो, सुन लो, यहां क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बोला है, उसका मन करेगा तो यहीं पे क्या लिख देगा, उसका मन करेगा तो लिख देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, समझ रहे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कुछ भी लिख सकता है, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें पता है कि सबके सब कौन से फंक्शन है, साइनोसोडियल फंक्शन, साइनोसोडियल फंक्शन, तो साइनोसोडियल फंक्शन में क्या पकड़ना होता है, यहां जो मर्जी लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए साइन हो रहे कॉस रहे, यहां क्या दिख रहा है बच्चा, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, जहां पे के को क्या लिखा जाता है, 2 पाई बाई लैम्डा, और टी के बगल वाला क्या होगा, ओमेगा 2 पाई एफ।
और इस चैप्टर में हमें जरूरत ही किसकी पड़ रही है और किसकी जरूरत पड़ती है, तभी तो अपन के ही निकालेंगे। समझ गए क्या? तो जैसे यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, इसका मन करेगा तो क्या लिख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। अगर इनका मन करेगा तो क्या लिख देंगे, सब जो, बस हम तो साइनसोइडल पकड़ेंगे और उसमें देखेंगे क्या, ओमेगा के बगल वाला और टी के बगल वाला। दिख रहा है कहां गया रे, सॉरी, टी के बगल वाला और एक्स के बगल है, यहां से पकड़ के चेप दो, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, हड़काने के लिए बस दिया हुआ है। चलो अब बताओ आंसर। आंसर नहीं है तो चलो ठीक ही किया हो, कैलकुलेटर से किया हो, खुद से किया हो तब, अच्छा कैल तब सही है। चलो आप लोग आए क्या? चलो मैं बता देता क्या लिखा है। देखो, आत्मसम्मान के चक्कर में ना रहना कि उसने बता दिया तो हम बताएंगे तो पूछेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, वैसे भी कोई इज्जत तो है नहीं, तो पूछ लिया करो। तो प्रतिष्ठा में कभी प्राण नहीं गवाते हैं। अब उतना ही आता तो घर ही पे बैठे रहते हैं ना, अब यहां भी प्रतिष्ठा लेके बैठोगे। अब देखो भैया, पीछे पीछे बच्चा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट इज फलना, ऐसे दिया, देख एक्स दिखा क्या, एक्स के बगल वाला क्या कहलाएगा, के बोले तो 2 पाई, तो कंपेयर करो तो 2 पाई/लैम्डा, और यहां पे क्या है बच्चा, 2 पाई/5 इंटू 10 की पावर, तो लैम्डा कितना हो गया, 5 इंटू 10 की पावर। अच्छा हम यहाँ लैम्डा क्यों निकाल रहे हैं, अच्छा देखो आंसर लैम्डा वाले में चाहिए, नहीं दिखा, लैम्डा चाहिए कि नहीं चाहिए। आगे क्या पूछा देखो तो, दिस लाइट्स फॉल ऑन अ मेटल प्लेट, वर्क फंक्शन कितना दे दिया है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा भैया, बोलो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू HCE/λ-5/E। कुछ समझे क्या, क्या हमें कुछ दे रखा है इन्होंने, अरे दिया तो है रे, अरे ये दे दिया अरे, अरे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया ना यार, नहीं लग ई कट जाएगा, और HC, और यहां देखो वैल्यू पहले दे रखा है इन्होंने, लैम्डा निकल जाएगा यहां से, अरे ये लैम्डा यहां रख दोगे बाबा, ठीक है निकल जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर, समझ गए ना। तो अब बार बार ऐसे करने, जहां कॉस उसमें ना चेप को पकड़ के दिमाग ना लगाना फोटो जब भी, इसीलिए तो कहते मॉडर्न ज्यादा था। अब कई बच्चे फिर पता नहीं क्या लिखा हुआ था, हमने तो पढ़ा ही नहीं ऐसा, बस तुम ये दिमाग में रखो कि उसका मन करेगा तो ई भी दे देगा, उसका मन करेगा, अब मान लो कुछ नहीं भी समझ में आएगा तो पकड़ लेना, एक एक्स दिया होगा एक, और नहीं मन करेगा तो शायद केवल क्या होगा, शायद क्या होगा, हमें क्या चाहिए सर, लैम्डा ऐप दो ना, तभी तो हम पी वाला चैप्टर सॉल्व करेंगे, बस ये, ज्यादा बुद्धि उद्धि नहीं लगाना अपनी तरफ से, ठीक है। आ जा रहे, ये भी वैसी है, करो करो करो। अच्छा जल्दी करो, आपको पढ़ो पढ़ो, पिछला वाला तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, सब पता नहीं डर उड़ रहा है क्या, या ये लाइन दिख रही है क्या तुम्हें, इसको देख के मन में क्या ख्याल आ रहा है, बाकी सवाल तो छोड़ो, P/E। अच्छा पीवी दिया है क्या, कहा, अरे गजब, I/A/, डरो वरो नहीं रे, P/E इतना तो कर ही लोगे। बेटा ये क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या होता था बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बटे नंबर ऑफ, डर गए, हमसे क्या पूछा देखो तो, नंबर ऑफ, ये चाहिए ना, अच्छा नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यही चाहिए ना,
तो Ne इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बोलो, ईटा इंटू, नहीं समझे, एनपी तो तुम्हें निकालना आता ही नहीं है। अरे गधा भी कह लिया, हद हो गया बेटा। इस वालों को बच्चे बार बार भूल जाते हैं, तो ये वाला पार्ट को थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करके बिठा लेना। और मुझे, मैं देखो, मुझे ना तुम मेरे से भी पूछोगे, मुझे नहीं याद है, बट मुझे एक ही चीज याद है कि भैया एक एनपी होता है पी बाई ई, और एक एफिशिएंसी होता है, कहा गया रे, एनई बाई एनपी। बाकी मैं कर लूंगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है। समझ गए? ये दो रखो, 2-4 बार करोगे प्रैक्टिस, याद हो जाएगा। यार अब तो निकल जाएगा, नहीं देख ले, आया नहीं आएगा। देखो एफिशिएंसी तो बच्चा दे ही रखा है, 10% बोले तो 10/, वाह रे वाह, लिखोगे ना 10/, तो ये वाला वैल्यू रख ही देंगे। और एनपी को क्या लिख सकते हैं बोलो, आई दिया हुआ है, अरे आंख खोलो, ए दिया हुआ है, ई, अरे लिख दो ना रे एच सी भाई। समझ गए क्या? एक एक करके निपटा देना। बड़े HF, अगर फ्रीक्वेंसी दे तो HF ले लो। हाँ दिया हुआ है क्या, कहाँ दिया है? अरे ये भी लिखने की जरूरत नहीं है बे, ये तो फिर परोस के दे दिया यार, मेहनत भी नहीं करवा रहा है। ना दिया हो तो निकाल लेते। प्लीज इसको दिमाग में रखो। ये देखो, एक तो एनपी नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, बच्चा ये वाला पकड़े रहा करो। और जहां बोला 10% निकल रहा, फलना ढिलना 2%, 5%, तो फट से दिमाग में आ जाना चाहिए किसकी बात हो रही है, एफिशिएंसी। समझ गए क्या? और इसमें रिलेशन अपन को पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम। समझ गए क्या? बस ये दोनों को पकड़े रहो। तो उसको अगर टफ करने का मन कर गया ना, तो यहां से दे देगा। और भगवान की मेहरबानी रही तो के मैक्स वाले, और ज्यादा मेहरबानी रही तो ग्राफ वाला दे देगा। तो ये 2-3 पार्ट है, ये वाले पार्ट में बच्चे फंसते हैं, क्योंकि वो 2 पार्ट आसान लगता है और ये वाला भूल भूल सा लगता है। तो तुम 2 फॉर्मूला रखे रहो कि एक तो यहां से निकलेगा सर, और इन दोनों को आपस में ऐसे रिलेट कर सकते हैं, बस खत्म। अच्छा सॉरी, इंटू 100, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला में हमने 100 लिया था ना, तो एफिशिएंसी सीधा 10 लिख देते, तो 10/100 तो अपन को ऑटोमेटिकली दिख जाता। भैया पहले से 100 था जो हमने पहले डेरिवेशन किया था, तो अब ऐसा मत करना कि वो 100 रखा और जहां एफिशिएंसी वहां पे फिर से लिख रहे 10/100, तो 100 10,000 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना, आगे बढ़े। पीछे आप लोग तीनों को आ रहे हैं? हाँ बोलो। हाँ ठीक है। कैलकुलेटर निकालो भाई जल्दी से, फटफट, जल्दी जल्दी जल्दी। अ बीम ऑफ लाइट हैज अ, समझ गए क्या? अरे बीम ऑफ लाइट के पास कितने वेवलेंथ है भाई साहब? तो λ1 कितना दिया है, 4144 आर्मस्ट्रॉन्ग। λ2 कितना दे दिया बच्चा, 4972 आर्मस्ट्रॉन्ग। और λ3 कितना दे दिया, 6216 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है क्या? और टोटल इंटेंसिटी बच्चा कितना दे दिया, 3.6। इतना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द, तीनों में बांटो बे, करो डिवाइड। उसको कितने से करेंगे? अरे कितने से डिवाइड करोगे उसको? 3 में बांटना है ना, तो 3 में बांटना होता तो 4 से डिवाइड कर दिया करो। अच्छा 3 से करेंगे, शुक्र है। तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, शुक्र है। तो I1 I2 I3 कितना, 1.2 10 की पावर, ये भी वही हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। द बीम फॉल्स नॉर्मली ऑन अ एरिया, कितना है भाई, 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ अ क्लीन मेटेलिक सरफेस। जिस, अच्छा उस मेटेलिक सरफेस का वर्क फंक्शन कितना दे दिया है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एज्यूम देयर इज अ नो लॉस ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन एंड दैट ईच एनर्जेटिकली कैपेबल फोटॉन्स इजेक्ट्स वन। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? जितने फोटॉन्स पढ़ रहे हैं उस सब के सब इलेक्ट्रॉन, एफिशिएंसी 100%।
नहीं समझ में आया क्या? फिर से पढ़ो। अरे एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है और सब कैपेबल है निकालने, मतलब एफिशिएंसी कितना हो गया? या 1 बोल दो। अब पढ़ो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड इन। सवाल समझ में आया क्या? एक मेटेलिक सरफेस, उसमें एक बीम ऑफ लाइट आ रहा है, बीम ऑफ लाइट के अंदर कितने वेवलेंथ्स है? 3। कुछ समझे क्या? अब आपसे पूछा है कि 2 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, समझ गए क्या? और हमसे बोला है कि एक फोटोन जाके कितने इलेक्ट्रॉन को गिरा रहा है, मतलब कितने को निकाल रहा है? 1 को। अब पढ़ो, अब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और उसी को किसके बराबर लिख देंगे? नंबर। सबको निकाल दे रहा है ना, सबको। तो जितने फोटोन्स पढ़ेंगे वो निकालना आता हम लोग को। कैसे निकालते बोलो? अच्छा ध्यान देखना, या वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है, तो पहले वो तो निकाल लो एनर्जी। इसका एनर्जी कितना आएगा? करो ना बे, 1 2 4 0 0 बटा 4 1 4 4 कितना आया बोलो? निकालो ना यार, कैसे कर रहे हो यार? कितना आया? पक्का ना? नहीं आया तुम्हारी गलती। इसका बोलो, करो ना यार, 1 2 4 0 0 बटा 4 9 7 2 कितना आया? बढ़िया। इसका बोलो, 6 2 1 6 डिवाइडेड बाई, अरे उल्टा लिख दिया, अच्छा नहीं 1, सीधा लिख दो 1 पॉइंट। अरे ठीक है रे, जान लेगा। क्या खास बात है तीनों में? इसका वर्क फंक्शन कितना है, मतलब कम से कम कितना चाहिए? तो इसके पास कितना है, इसके पास कितना है, तो ये वाला, समझ गए क्या? तो नंबर ऑफ फोटॉन्स किसका कैलकुलेट करोगे? सिर्फ पहले और, पर जो आंसर आएगा किसके लिए आएगा? तरीके नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालते हैं ना, और मेरे से कितने का पूछा है, तो मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा? तो बहुत टफ सवाल था। अब पता है, जब देखो भावनाओं में बह के सर सब तो निकल ही रहा था, तो मस्त इसका निकाल लिए, इसका निकालिए नंबर ऑफ फोटॉन्स, इसका निकालिए, सबको जोड़ दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर गलत आएगा रे। ठीक है क्या? तो इसका नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालते बोलो भाई? एनपी हम देखो, हमें क्या याद है? पी बाई, अरे यही याद है ना, पर यहां पे देख क्या दिया हुआ है, आई और ए, तो पी को क्या लिख सकते हैं? सब भौकाल दिखा रहे एकदम। और ई निकाल चुके क्या हम लोग यहाँ पे? समझ गए क्या? तो पहले और दूसरे का, पहले, हाँ जी। तो इन दोनों, तो मैं कैसे लिख दूं इसको? चल ऐसे लिख देता हूं ना, NP1 प्लस, ये समझ जाओगे क्या? कितना है आंसर? जो भी होगा कर, ये टफ हो गया। अबे नंबर ऑफ फोटोन जो यहां निकलेगा, सेकेंड वाले केस में जो निकलेगा, दोनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मेरे ख्याल से अब तुम लोग को शायद ये I/A नंबर ऑफ फोटॉन्स पर ये समझ में घुस गया होगा, और यही थोड़ा फंसाता है, बाकी तो आसान है। बाबा जल्दी करो यार, अब मत कुछ बोलना। ये क्या लिखा हुआ है रे? ये थोड़ा अलग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े? अबे थोड़ा देख लो बे, ऐसे नहीं कुछ भी। अच्छा नहीं, अरे क्वेश्चन देखो बच्चा, एक्स उक्स नहीं दिखत है। वाह 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 वाह। अब एक्स दिख रहा है क्या तुमको? बेटा मैंने कहा ना इक्वेशन ऐसे दिखाई देगा, भूल गए अभी जस्ट बताया। एक्स दिख रहा है क्या इधर? एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव नामक चिड़िया पढ़ाए थे, यहां एक्स दिख रहा है कहीं? नहीं है ना एक्स वाला टर्म। यहां पे दो वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़े थे क्या? दो दो वेव्स है यहाँ पे, दो दो वेव्स का इक्वेशन लिखा हुआ है, दो दो वेव्स का। कैसे पकड़ में आया? इधर देख, दिखा क्या? बी नॉट साइन इंटू सी टी, दिखा क्या? ये कौन सा हो गया बच्चा? ओमेगा 1। कुछ समझे क्या?
ये सी डी दिखा क्या? ये क्या हो गया यहां तक वाला? ओमेगा 2, नहीं समझे? अरे ओमेगा 1 कितना हुआ? 3.14 इंटू 10 की पावर 7 सी 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 सी। यहाँ पे दो वेव लिखा हुआ है कि नेट वेव इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। दो वेव्स हैं, दो वेव्स हैं। और जो पहला वाला इससे पहले लिखा होता एक ही था, देखा था ना? साइन बाहर रखा, अंदर में ए एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। और यहां देख कैसे लिखा हुआ है, ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा 2 टी, ऐसे करके कुछ ठीक है। तो एक ओमेगा 1 ये दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है बोलो? 6.28 इंटू 10 की पावर 7 सी। सी देख लेना ध्यान से। अब देखो सवाल क्या पूछा है, इफ द लाइट, मतलब तुम ऐसा समझो कि ऐसा ही क्वेश्चन लिखा हुआ ना, एक बीम ऑफ लाइट आ रहा है, सॉरी बीम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और जिसके अंदर कितने हैं? अरे दो ठो है रे, दो रे है, तभी तो दो ठो इक्वेशन लिखा हुआ है। जैसे इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया था, शायद किया था λ1 λ2 λ3। तुम समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तो अब और इससे पहले भी एक बीम ऑफ लाइट में 3 रेज आ रहे थे, तो वहां पे वर्ड में लिखा था, यहां कैसे लिखा हुआ है इक्वेशन में? समझ गए क्या? एक को एक वेव को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये, और दूसरे को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये नेट वाला लिखा हुआ है। तो एक में अपन को ओमेगा 1 ये दिखाई दे रहा है, एक में ओमेगा 2 ये दिखाई दे रहा है। पर सवाल क्या पूछा है, इफ द लाइट फॉल्स ऑन अ सिल्वर प्लेट हैविंग अ वर्क फंक्शन 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी द के मैक्स? तो अब अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए होगा तो कौन सा वाला चूज करना चाहिए? ये वाले से आएगा मैक्सिमम, किससे आएगा? ओमेगा इज इक्वल टू बच्चा क्या होता है? 2 पाई होता है कि नहीं होता है? तो जिसका ओमेगा ज्यादा, अरे तो कांस्टेंट है रे बाबा, तो जिसका ओमेगा ज्यादा उसका, और जिसका एफ ज्यादा उसका एनर्जी, और जिसका एनर्जी ज्यादा उससे ज्यादा। अब भी नहीं आ रहा है? खेल लोगे तो उसको ज्यादा मन करेगा तो कई बार ऐसे दे देता, बच्चे कंफ्यूज कि सर ऐसा तो इक्वेशन ने देखा ही नहीं था। तो ये तुम ऐसा समझो, हमने उस बार बोला कि बेटा बीम के अंदर 3 तो रेज आ रहा था, λ1 λ2 λ3। अब इसको ऐसा ना बोल के इक्वेशन जैसा लिख दिया। अरे नहीं समझे? जैसे इसका मन करता तो ऐसे भी लिखता, B इज इक्वल टू बी नॉट साइन फलना फलना प्लस साइन फलना फलना प्लस साइन फलना फलना। तो और मेरे से पूछा होता कि मुझे क्या चाहिए मैक्सिमम वाला, तो मैं ओमेगा चूज करता, जिसका ओमेगा सबसे ज्यादा होता तो उसका एफ भी सबसे, और जिसका एफ ज्यादा उसका एनर्जी, और जिसका एनर्जी ज्यादा उससे हमको क्या मिलेगा? अच्छा मान लो सवाल ने पूछा था होता है कि कम वाला चाहिए होता तो कौन सा चूज करते? दूसरा वाला कर लेते। अब आया क्या? पक्का? कई बार पूछता कि भैया जो दो निकलेंगे मैक्सिमम वाले, उन दोनों का रेशियो बताओ। अरे मतलब जो मन करे करते जाए, तुम्हें तो बस ये सीखना था कि दो इक्वेशन, इसके अंदर दो तो छिपा हुआ वेव है, दो तो वेव छिपा हुआ है, तो एक का ओमेगा 1 एक का ओमेगा 2। और इसकी शक्ल जरा देख लो, कहाँ गया रे? अभी आया था ना यार उधर कहीं? अच्छा बहुत पीछे आया था। हाँ रुको। और यहां देख बच्चा क्या था, दिखा क्या? समझ गया ना? जो वैरायटी बन, इससे ज्यादा नहीं बनेगा, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकता, क्या ही बनाएगा? बहुत होगा तो 4 ठो लिख देगा, इससे ज्यादा क्या ही करेगा। ठीक है, सब एकदम निपटने को तैयार हैं आज। चल बस 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 लास्ट सवाल ही है, देखो ज्यादा नहीं बचा है ना, अब क्यों इसको छोड़े ना फालतू का, ये सब तो टाइम पास वाले हैं। ये बोलो, कल क्या है? तुम लोग खुद से नहीं बनाएगा समझ में? ये बोलो, ये देख के कुछ याद आ रहा है क्या? यार कैसे कर रहे हो यार? 90/100। आंसर बोल, जल्दी बोल, जल्दी 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 जल्दी। बोलो 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 बोलो, जल्दी, अभी पढ़ लिए हम लोग। स्टॉपिंग पोटेंशियल का करेक्ट वेरिएशन ऑफ वी विथ एक बार लैम्डा वाला देखना, और एक बार लैम्डा वाला कौन सा होगा? लैम्डा वाला कौन सा? सी? अच्छा ये बताओ, केई मैक्स और लैम्डा के बीच में कैसा बना था?
के मैक्स और लैम्डा के बीच में कैसा बना था? दिख रहा है क्या तुम्हें? पागल हो गए सब। अबे यही ससुरा तो नीचे जात रहा, नहीं आया रे। और दूसरा कौन सा है? ये कौन सा हो जाएगा? नहीं समझे बाबा, जल्दी जल्दी ना। अरे रुको रे, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। तुम यहां से देख, इसको इसको अब गूगल करके ना ढूंढना, थोड़ा अक्कल लगाना, बहुत बहुत मजा आएगा। ये थोड़ा अच्छा सवाल है यार, ये तो टाइम, ये वाले जल्दी से बोल दो, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा हुआ पीछे, चलो चलो। अच्छा अच्छा, ये देखो, ये दिख रहा है क्या तुम्हें? अच्छा, ए और बी दिखाई दे रहा है क्या? दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है क्या? तो क्या एफ ए इज इक्वल टू एफ ई हो, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होगा क्या? देखो तो है ऑप्शन में, मतलब ये और ये तो पहले हटा दो, अब इधर आ जाओ, ए और बी की इंटेंसिटी। ये तो टाइम पास था ना, तो कैसे कर रहे सब फराटेदार रफ्तार में। बस ये लास्ट करो, बस छुट्टी है, लास्ट है, बस लास्ट है यार। ये वैसे आपने स्कूल एग्जाम्स में भी पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या होता है थैंक यू का मतलब? जल्दी निकलो।